हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर में जो विटामिन्स है तो विटामिन्स का देखिए ये आपका थ्योरिकल है, तो इसलिए मैं आपको आपको जो बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले विटामिन्स जो होता है इसकी डेफिनेशन। विटामिन्स की लूनी ने 1881 में मतलब 1905 में और 1881 में प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला था कि वृद्धि एवं कार्य की अवस्था बनाए रखने के लिए भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा विटामिन की जरूरत भी होती है। विटामिन की खोज फंग ने 1881 में की थी। 1911 में फंग ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन कौन से? बी वन विटामिन की खोज सबसे पहले की थी। अब देखिए विटामिन के प्रकार आप देखेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। इतना क्लियर हो गया। अभी आप देखोगे कि विटामिन के प्रकार में आ गया। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहा जाता है। रेटिनॉल कहा जाता है नेत्र प्रदाह कारक, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए के जो सोर्स जो होते हैं, मुख्य स्रोत मत्स्य होता है, यकृत या लीवर ऑयल होता है जिसको कॉर्डिक ऑयल कहते हैं, अंडा, दूध मुख्य होता है। इस विटामिन में मुख्यतः गाजर में और टमाटर, अमरूद में सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा विटामिन ए रेटिनॉल गाजर में पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जो इसका कार्य जो होता है, फंक्शन जो होता है, विटामिन ए रेटिनॉल एवं हार्मोन का कार्य भी करता है। रेटिनॉल तथा ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिल करके रोडोप्सिन बनाता है। ये रेटिना की रॉड का निर्माण करता है और तथा रेटिना रात्र के समय दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। इसी की कमी के कारण रेटिनोइक अम्ल और ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण के समय ऑलिगोसैकेराइड वाहक का कार्य करते हैं तथा ये क्या करते हैं, हमें नेत्र वगैरह जो होता है, ऊतक की वृद्धि आदि में कार्य करते हैं। अब देखेंगे इसके हाइपर ज़्यादा हो जाने से, विटामिन ए की ज़्यादा हो जाने के कारण हमें क्या हो जाता है? मिचली आती है, त्वचा में पपड़ी पड़ जाती है, हड्डियों में दर्द हो जाता है। इसकी कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है और दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस। देखो विटामिन ए की कमी से पहला सूक्ष्म नेत्र प्रदाह भी कहते हैं। जीरोप्थेल्मिया को सूक्ष्म नेत्र प्रदाह कहा जाता है बिकॉज ये अश्रु ग्रंथि जो लैक्रामाइन ग्रंथि इसमें सूख जाती है और आंसू नहीं निकलते हैं। रतौंधिया नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए की कमी से शिशुओं की वृद्धि भी रुक जाती है। अब आ जाते हैं विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी जो होती है स्टेरॉइड यौगिक का एक समूह है। ये जंतुओं में पाया जाता है मुख्यतः। विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं मत्स्य, यकृत, तेल, अंडा। इसके अतिरिक्त जो होते हैं पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में मानव त्वचा में आर्गोस्ट्राल तथा प्रोटोविटामिन डी के रूप में इसका संश्लेषण। याद रखिए विटामिन डी जो होता है पराबैंगनी किरणों के रूप में आता है। ये मत सोचिए कि आप उससे मिलता, आपके शरीर में इसका निर्माण होता है आर्गोस्ट्राल तथा प्रोविटामिन डी के रूप में, संश्लेषण या सिंथेसिस इसका होता है। फिर आप देखेंगे कि विटामिन डी जो होता है इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसका कार्य होता है, विटामिन डी का मुख्य कार्य आहार नाल में भोजन में कैल्शियम तथा फास्फोरस तथा अस्थि निर्माण का काम करता है। ठीक है, इसकी अपूर्णता से ऑस्टियोपोरोसिस तथा रिकेटस नामक रोग हो जाता है। याद रखना विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस तथा रिकेटस रोग हो जाता है। रिकेटस रोग जो होता है ये इस रोग में हड्डियों में लचीलापन आ जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छिड़ता आ जाती है और वयस्कों में इसकी कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेटस रोग होता है बच्चों में। अब आ जाते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को अपन टोकोफेरॉल कहा जाता है। इसका स्रोत होता है गेहूं, वीट गेन या अंकुरित गेहूं, बिनौले आदि में मुख्यतः पाया जाता है। इसका कार्य विटामिन ए एंटीबायोटेंट या फिर प्रति ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये गोनाड्स में समान क्रियाओं हेतु अत्यंत आवश्यक, जनन क्रियाओं में यह असंतृप्त वसी अम्लों का निर्माण करता है। विटामिन ए की कमी हो जाने में पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, लाल दुधिर कणिकाओं में दुर्लभता आ जाती है, क्रिप्टोनियूरिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन की कमी में नर चूहों में वृषण कोष तथा स्थायी नपुंसकता जिसको कहते हैं, बच्चे प्रजनन करने की क्षमता, बांझपन उत्पन्न हो जाता है। फिर विटामिन के जो होता है इसको फिल्फोक्यूनिन भी कहा जाता है। फिल्फोक्यूनिन विटामिन के जो होता है पित्र यौगिक कहलाता है।
विटामिन के पौधों में पाया जाता है, गेहूं की भूसी में पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए मोनोक्विन संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन के जो होता है रुधिर का थक्का जमने में भी अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, रक्त का थक्का इसी के कारण जमता है। अगर रक्त बहता रहता है तो एक पेडिग्री डिजीज जो कि आपने सुना, वंशावली रोग जो महारानी विक्टोरिया को हुआ था, रोग हो जाता है जिसमें रक्त प्रदाह होता रहता है और विटामिन के की कमी के कारण ही ऐसा होता है। इसकी अपूर्णता में कहीं भी क्या थोड़ा सा भी कट लग जाने में तीव्र रक्त बहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विटामिन क्या कहलाते हैं। जो मैंने ये लेक्चर दिया है ये ओरल है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और मैं इसका पीडीएफ भी इसमें इंक्लूड कर दे रही हूँ।